यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हवेली के खंडहर आज भी लोगों के खौफ में रहते हैं। दरियापुर गांव जिसे समय ने लगभग भूला ही दिया था, मगर उसकी गलियों में अब भी कोई अदृश्य ताकत घूमती है। कहते हैं जो भी उस हवेली के करीब जाता है उसकी आत्मा चैन से नहीं रहती। और आज हम आपको उस हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सर्दियों की एक रात थी। हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी। दरियापुर की पतली मिट्टी की सड़क पर कोई नहीं चल रहा था। पुरानी हवेली जो गांव के सबसे ऊंचे टीलों पर खड़ी थी, जैसे रात के अंधेरों में और भी विशाल लग रही थी। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर अब भी मौलवी साहब की आत्मा बसती है और जिन्हों की भीड़ हर जुम्मे की रात वहां इकट्ठा होती है। फैज, एक नौजवान लड़का जो शहर में पढ़ाई करता था, हमेशा से रहस्यों में रुचि रखता था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन आज वह खुद यह देखना चाहता था कि सच क्या है। फैज अपनी मोटरसाइकिल से गांव में प्रवेश करता है। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे, मगर उनकी रोशनी भी हवेली की काली छाया को नहीं भिगो पा रही थी। लोगों की निगाहें उसे घूर रही थीं। बुजुर्ग कहते, वह हवेली पास मत जाना वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे फैज, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? वहां जो होता है वह सिर्फ किसी की हिम्मत से नहीं। लेकिन फैज ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि डर को जानना ही असली बहादुरी है। फैज ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। काले पत्थरों की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे जो अपनी उम्र में जंग खा चुके थे। दरवाजे पर पुराने ताबीज लगे थे जिन पर कुरानी आयतें लिखी हुई थीं। जैसे ही फैज ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आती थीं, मानो कोई कह रहा हो, मत आओ, यहां मत रहो। हवेली के अंदर घुसते ही फैज की धड़कन बढ़ गई। अंधेरा गहरा था। दीवारों पर पुराने कुरानिक ताबीज, दरवाजों पर हाथ की नकल वाली तख्ती। कमरे की कोने में एक पुराना तोरण खड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। फैज धीमी आवाज में, हेलो, क्या कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, पर हल्की फुसफुसाहट, जैसे हवा खुद बोल रही हो। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हल्की आवाज पर ध्यान दे रहा है। हवेली की दीवारें जैसे जीवित हों। हर कदम के साथ फर्श चरमराता और कहीं दूर से किसी ने धीमी हंसी दी। फैज ने जैसे ही कमरे का कोना देखा, वहां एक साया हल्का सा हिल रहा था। वह साया इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुद ब खुद उस ओर खींची चली गईं। फैज गहरी सांस लेते हुए, ये क्या? फैज ने देखा कि कमरे के बीच में एक ताबीज पड़ा है। वह पुराना और जर्जर था, मगर उस पर कुरानी आयतें साफ लिखी हुई थीं। उसने ताबीज को हाथ में लिया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही फैज ने दुआ पढ़ी, वह साया अचानक पीछे हट गया। पर फैज जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। हवेली में और भी बहुत कुछ छुपा था। जिन्न की सच्ची ताकत और मौलवी साहब के पुराने राज। जैसे ही फैज ताबीज को नीचे रखता है, कमरे की खिड़की खुद ब खुद जोर से खुलती है। हवा में अजीब गंध, धुएं की लकीरें और अचानक दीवारों से अजान की आवाजें। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवारों पर लिखी आयतें हल्की हल्की चमक रही थीं और साया अब सिर्फ एक कोने में नहीं, बल्कि पूरे कमरे में फैल गया था। फैज घबराते हुए, ये क्या है? मैं वापस नहीं जा सकता क्या? उसने महसूस किया कि हवेली अब उसकी हिम्मत को परख रही थी। हर कदम, हर सांस, हर धड़कन उसे डर की गहराई में खींच रही थी। और तभी कमरे के दूसरी तरफ से अचानक एक हल्की रोशनी झपकी और किसी ने धीमी आवाज में कहा, फैज, तुम्हारा इंतजार था। क्या फैज इस हवेली से निकल पाएगा? क्या वह जिन्न के असली रूप को देख पाएगा? या यह केवल शुरुआत थी उस भयावह रात की जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी? दरियापुर की हवेली, वह जगह जहां हर जुम्मे की रात कुछ अदृश्य ताकतें जाग उठती हैं। और हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे फैज की हिम्मत और जिन्न के असली चेहरे का सच। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।